गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी फर्स्ट का पाठ 12 अनोखा त्याग पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम पाठ का आधा भाग पढ़ चुके हैं। एक बार उसका दोहरान कर लेते हैं, फिर उसके आगे का पाठ का अध्ययन हम करेंगे। देखो, अनोखा त्याग ये एक ऐसी कहानी है, एक पौराणिक कहानी है, प्राचीन समय की कहानी है, जिसमें प्राचीन समय में जो हमारे देश में महान तपस्वी, महान त्यागी हुए थे महर्षि दधीची, उनके त्याग की, उनके द्वारा किए गए त्याग की कहानी है। देखो, उन्होंने महर्षि दधीची ने, है ना, अपने शरीर की अपने अस्थियों को, है ना, किसके लिए? लोक कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर दिया। उसके बारे में इसमें बताया है। देखो, प्राचीन समय में देवासुर संग्राम हुआ। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया और दानव देवताओं से ज्यादा पराक्रमी थे, क्योंकि जो दानवों का जो सेनापति था, क्या नाम था उसका? वृत्रासुर। दानवों के सेनापति का नाम क्या था? वृत्रासुर। वो बहुत पराक्रमी था। उसने क्या किया था? उसने तपस्या करके इतनी शक्ति अर्जित कर ली थी कि वो अजय बन गया था। अजय, जिसे जीता न जा सके, और उसको परास्त करना देवताओं के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो वो अपने सारे देवता इंद्र को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने से अपनी समस्या के बारे में बताया कि अगर अगर हमसे जीत गए तो इस संसार में अधर्म बढ़ जाएगा, अधर्म का बोलबाला हो जाएगा, पाप बढ़ जाएंगे, ये धरती पाप से ग्रसित हो जाएगी, और ये जो मनुष्य है, जो धर्म है ना, ईश्वर की भक्ति करने वाले जो मनुष्य है, वो त्राही त्राही करेंगे, है ना। दानव मनुष्यों पर, देवताओं पर, सब पर अत्याचार करेंगे, इसीलिए उनका अंत होना जरूरी है, उनका हारना आवश्यक है। तो ब्रह्मा जी ने इंद्र को एक उपाय बताया कि वृत्रासुर जो है, बहुत पराक्रमी, है ना, दानव है ना, राक्षस है, उसको केवल किसी दिव्य अस्त्र के द्वारा ही मारा जा सकता है, अन्यथा उसको हराना असंभव है। इसीलिए उन्होंने क्या उपाय बताया? बस हमने यहीं तक पढ़ा था, अब उसके आगे आज हम पढ़ेंगे। देखो, महर्षि दधीची के बारे में, देखो, ब्रह्मा जी ने इंद्र को महर्षि दधीची के बारे में बताया। क्या बताया? कि पृथ्वी लोक पर नैमिषारण्य के घने जंगलों में, कहां पर रहते थे ये? नैमिषारण्य, पृथ्वी पर नैमिषारण्य के घने जंगलों में महर्षि दधीची नाम के एक तपस्वी रहते हैं। और वो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने योग बल के द्वारा, है ना, अपनी तपस्या के बल पर अपने ना इतनी शक्तियां प्राप्त कर ली है, बहुत ज्यादा शक्तियां प्राप्त कर ली है, और उनके अस्थियों से, उनकी हड्डियों से बनाए हुए अस्त्र से ही किसको मारा जा सकता है? वृत्रासुर को परास्त किया जा सकता है, उसकी मृत्यु संभव है। ठीक है, तो इंद्र ने उनसे कहा कि महर्षि दधीची तो अभी जीवित हैं, तो उनकी अस्थियां हमें कैसे मिल सकती हैं? तो ब्रह्मा जी ने उनको क्या बताया कि मैंने तुम्हें वृत्रासुर को मारने का उपाय बता दिया है। अब जो ये समस्या आ रही है, इस समस्या का समाधान तुम्हें पृथ्वी लोक पर महर्षि दधीची के पास जाने पर ही मिलेगा। और दोनों, देखो, इंद्र अपने देवताओं से विचार विमर्श करके कहां पर गए? महर्षि दधीची के पास उनके चले गए। उस समय महर्षि दधीची क्या कर रहे थे? ध्यान अवस्था में थे, समाधि में लीन थे। और जब वो समाधि से जागे, उन्होंने अपने नेत्र खोले तो अपने आप सामने किसको देखा? देवताओं का जो राजा था, देवराज थे इंद्र, उनको अपने सामने पाया और उनसे क्या पूछा कि इंद्र, बताइए आप किस कारण से यहाँ पर आए हैं? तो इंद्र ने वो सारी कहानी, सारी बात बता दी देवासुर संग्राम की, कि देवताओं और दानवों में किस प्रकार युद्ध हो रहा है और दानव देवताओं पर भारी पड़ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने दधीची को बताया कि केवल दानवों को मारने का एक ही उपाय है कि आपकी अस्थियों से जो दिव्य अस्त्र बनेगा, उसी से ही वृत्रासुर का अंत हो सकता है। महर्षि दधीची ने उनको क्या किया?
आश्वस्त किया कि तुम चिंता मत करो, धर्म की भलाई के लिए, है ना, लोक कल्याण के लिए वत्रासुर का अंत होना निश्चित है, इसीलिए मैं तुम्हारा पूर्ण सहयोग करूंगा। उन्होंने क्या किया, अपने नेत्र बंद किए, अपनी आंखें बंद की और योग बल के द्वारा, देखो महान तपस्वी थे, उन्होंने ऐसी घोर तपस्या करके शक्ति अर्जित कर ली थी। उनका शरीर वज्र के समान था, इसीलिए तो उनकी अस्थियों से वज्र बना, वज्र यानी कठोर, जिसको है ना, इतना शक्तिशाली। तो उन्होंने योग बल के द्वारा क्या किया, अपने प्राणों को शरीर से अलग कर लिया और इस प्रकार इंद्र ने उनकी अस्थियों से क्या बनाया, दिव्य अस्त्र। और दिव्य अस्त्र का नाम क्या था, वज्र। क्या था उस अस्त्र का नाम, वज्र। और उस वज्र के प्रहार से ही जो महान दानवों का जो सेनापति था, क्या नाम था उसका, वत्रासुर, जो कैसा था, बहुत पराक्रमी, महापराक्रमी, बहुत वीर बलशाली, तो उसका अंत हुआ, उसका को परास्त किया और इस प्रकार अधर्म का नाश हुआ और इस धरती पर वापस धर्म की स्थापना हुई। ऐसे महान तपस्वी थे महर्षि दधीची। उनका ऐसा अनोखा त्याग था, इस पाठ का नाम क्या है, अनोखा त्याग। ऐसा अनोखा त्याग देने वाले कौन थे, महातपस्वी महादानी महर्षि दधीची। उनके जैसा दान इस संसार में और कोई नहीं कर सकता, जिन्होंने अपने प्राण भी लोक कल्याण के लिए इस धरती पर, है ना, मनुष्य बचे रहे, धर्म की स्थापना बनी रहे, धर्म, है ना, ईश्वर की भक्ति बनी रहे, इसीलिए उन्होंने अपने शरीर का भी बलिदान कर दिया। ठीक है बच्चों, तो आपको पाठ समझ में आया महर्षि दधीची के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला पाठ पढ़ेंगे। थैंक यू।